2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है भारी से भारी बरसात, तो केरल में भी कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं चलेंगी गरज के साथ तेज हवाएं, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी गरज के साथ तेज हवाएं संभव। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जौ की कटाई रखी जारी, तो उत्तराखंड के तराई और भाबर इलाके में मसूर, मटर, गेहूं और चुकंदर बोएं। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और इसके साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान पूरे देश से हो सकती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। जी हां, पूरे देश से वापसी की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात हो सकती है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं केरल की, तो जानकारी दें आपको कि कुछ इलाकों में यहां भी आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान तेज बरसात की संभावनाएं हैं। वहीं कल तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको, 2 दिन दक्षिणांतर कर्नाटक में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। और वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं केरल और कर्नाटक की, तो बता दें 2 दिनों के दौरान यहां पर भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। और वहीं मंगलवार को रायलसीमा में 1-2 जगह गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो वहीं 2 दिन लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको मौसम पूर्वानुमान की। जानते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कहां कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड समेत पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी फिलहाल मौसम साफ रहने का अनुमान है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। वहीं ओडिशा में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम में 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहां अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, जबकि कोंकण और गोवा में कल हल्की बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें, यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने के आसार हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं तटीय और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में अनेक इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी 1-2 जगहों पर बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा केरल में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बरसात हो सकती है। तो अभी आपने जाना आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बरसात दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो बता दें आपको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात दर्ज की गई। इसके साथ अगर हम बात करते हैं गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की, तो बता दें यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बादल बरसे। वहीं पंजाब के ज्यादातर इलाकों में
बरसात दर्ज की गई। तो इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो बता दें यहाँ पर भी 1-2 जगहों पर बरसात दर्ज की गई। साथ ही बात की जाए पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा की, तो बता दें यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ एक इलाकों में पानी बरसा। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। साथ ही कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश हुई। तो वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी ज्यादातर जगहों पर बादल बरसे। बात करेंगे हम रायलसीमा की, तो बता दें यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। वहीं बात करें हम तटीय आंध्र प्रदेश की, तो बता दें यहाँ पर भी कहीं कहीं बादल बरसे। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात हुई। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की, तो यहाँ पर भी 1-2 जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में पानी बरसा। तो लक्षद्वीप में भी अनेक जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के कौन से इलाके हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तापमान के हाल की। और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे यहां अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे झारखंड की, तो बता दें यहाँ के ज्यादातर इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों में पारा जो है सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। साथ ही बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की, तो बता दें यहाँ पर भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। वहीं बात करते हैं हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो बता दें यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक जगहों पर पारा जो है सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो बता दें कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम मापा गया। इसी बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान जो है वो कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में यहाँ पर कई जगहों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा मापा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही बात करें हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में भी पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर ही दर्ज किया गया। साथ ही बात करें हम बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो बता दें आपको यहाँ पर भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर ही दर्ज किया गया। वहीं रुक करते हम पंजाब का, तो बता दें पंजाब के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम पारा जो है सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही बात करेंगे हम विदर्भ की, तो बता दें यहाँ कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें लाल मूली की बुआई। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। बता दें आपको कि ये जो समय है नई फसलों और सब्जियों की बुआई के लिहाज से काफी अच्छा है। ऐसे में किसान अगर विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जौ की कटाई जारी रखें और कटाई के बाद फसलों को सूखी जगह पर रखें। इसके साथ ही हिमाचल के उपनम और उप पर्वतीय इलाकों के किसान इस समय मूली, शलजम और गाजर की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई जारी रखें। उपनम और उप पर्वतीय इलाकों के किसान इस समय पालक और मेथी की बुआई कर लें, जबकि मटर की बुआई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले हिस्सों में धान के अलावा दलहन की कटाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही सरसों, गोभी और अलसी की बुआई कर सकते हैं। यहीं अगेती गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें किसान। उप पर्वतीय और निचले हिस्सों में ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई के अलावा मटर की बुआई कर लें। हिमाचल प्रदेश के उपनम और मध्यम ऊंचाई वाली जगहों पर सेब और अनार की तुड़ाई करते रहें। यहीं इस समय मटर, पालक और मेथी की बुआई करते रहें। उपनम और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके अलावा मूली, शलजम, गाजर और चुकंदर की बुआई करते रहें। यहीं इस समय धान की कटाई करें किसान और साथ ही लहसुन की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही इस समय यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी लगाते रहें। वहीं उत्तराखंड के तराई और भाबर इलाकों के किसान मसूर, मटर, गेहूं और चुकंदर की बुआई करें, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसान फिलहाल गेहूं और लहसुन की बुआई टाल दें। यहीं इस समय नर्सरी में पानी जमा न होने दें और पत्ता गोभी के खेतों से पानी बाहर निकालें। वहीं उत्तराखंड के उपनम उपोष्ण कटिबंधीय इलाके में मौसम साफ रहने पर धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ सरसों और बरसीम की बुआई करें। तो जाना आपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हमारे किसान हैं किस तरह से आप सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं, कौन सी नई फसलें हैं जो आप इस समय अपने खेतों में लगा सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। अगर हमारे किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती बाड़ी के कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। जैसे इस मौसम की हम बात करें तो लाल मूली की बुआई करना बेहतर रहेगा। किस तरह से आप इसकी बुआई कर सकते हैं आइए जानने के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो
तो अभी आपने जाना आज की फसल के बारे में, बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें हैं, आइए बुलेटिन में आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बता दें आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हमारे किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है राई, सरसों और चने की बुआई का कार्य कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही इस समय गन्ने की रोपाई भी कर सकते हैं किसान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही धान के खेतों से पानी बाहर निकालने के लिए उचित व्यवस्था जरूर कर लें। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बता दें धान की कटाई इस समय कर सकते हैं किसान। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मक्का और सरसों के खेतों से पानी निकाल लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की रोपाई कर सकते हैं इस समय। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलहन, मक्का और सब्जियों के खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय आम, नींबू और अमरूद के नए पौध लगा सकते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही इस समय खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करने की सलाह दी जाती है किसानों को। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही धान को कीटों और रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह आप समय समय पर लेते रहें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। बता दें इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड में काबुली चना और मटर, मसूर के साथ सरसों की बुआई करने की सलाह दी जाती है किसानों को। बुंदेलखंड में ही बैंगन, टमाटर, अगेती, फूल गोभी और मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं किसान। बुंदेलखंड में ही इस समय अगेती, मूली, धनिया और पालक लगा सकते हैं। बुंदेलखंड में ब्रोकली, मेथी और लहसुन की बुआई भी इस समय कर सकते हैं किसान। यहां बुआई से पहले मिट्टी में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर गन्ने की बुआई के लिए समय अनुकूल है, अच्छी तरह से तैयारियां कर लें। यहां के किसान धनिया, बरसीम, पालक और मेथी की बुआई जारी रखें। वहीं बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू के अगेती किस्मों की रोपाई कर सकते हैं किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मूंग और उड़द की कटाई के साथ गहाई भी जारी रखें। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, आंवला और नींबू के नए पौध लगा सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर, जानते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान पूरे देश से हो सकती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि केरल के कुछ इलाकों में भी 2 दिन तेज बरसात की संभावनाएं हैं। तो वहीं कल तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही आपको बता दें आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान दक्षिणांतरी कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो इसके साथ ही 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। बता दें आपको तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो 2 दिन केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही जानकारी आपको दें कि मंगलवार को रायलसीमा में 1-2 जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो वहीं 2 दिन लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं।
तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मौसम खबर देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए, किसी भी समय आप जान सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। देखिए कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ सोमवार दोपहर 12 बजे दूरदर्शन किसान पर। जानिए लाल चौलाई की कैसे करें सही समय पर बिजाई और मधुमक्खी पालन से कैसे कमाए मुनाफा। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे से क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की